साल की सजा और 25,000 रुपया जुर्माना। क्या ड्राइवर ने शराब पी? आपको तो अंदाजा लगा उस वक्त क्या। जिन बच्चों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है और वो स्कूटी चलाती हैं, अगर बच्चियां मैंने देखा अक्सर स्कूटी चलाती है, अच्छी बात है, ड्राइविंग सीख रही हैं, इनको पूरा ध्यान रखना है सेफ्टी का। जैसे हमारे ARTO साहब ने बताया कि गाड़ियां तो आप बड़ी बड़ी ले लेते हैं और गाड़ियां लेते, बड़ी गाड़ी लेने का सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए कि शो ऑफ। बड़ी गाड़ी के पीछे मकसद होता है ज़्यादा अच्छे सेफ्टी में जो उसके फीचर्स हैं वो होने की वजह से, ताकि हमारी जान को कल को कोई एक्सीडेंट होता तो खतरा ना हो। सिर्फ दिखावे के लिए बड़ी गाड़ी नहीं होती। चलने में तो छोटी गाड़ी जो 2-2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख में आती है वो भी वैसे ही चलती है, लेकिन बड़ी गाड़ी में अच्छे फीचर्स होने की वजह से वो ज़्यादा सेफ है। लेकिन अगर आप उन सेफ्टी जो फीचर्स हैं उनका यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वो किसी यूज़ की नहीं है, ठीक है ना। जैसे इन्होंने बोला कि अगर आप बेल्ट नहीं पहनते तो बेल्ट नहीं पहनने के 2 नुकसान होते हैं। एक तो जब भी कभी एकदम इम्पैक्ट आएगा, ठीक है ना, जब ब्रेक लगेगी तो सीधा बंदा जंप करके जाके विंड स्क्रीन पर टकराता है तो हेड इंजरी होने के चांस होते हैं। दूसरा जो सेफ्टी फीचर बेल्ट के साथ जुड़ा हुआ है वो है गाड़ी का कि उसका बैलून है, एयर बैग्स हैं, वो खुलते हैं। अगर आपने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनी है तो बैलून जो एयर बैग्स हैं वो नहीं खुलेंगे तो बहुत फैटल एक्सीडेंट होता है। तो पिछले साल 2025 में मैं भी देख रहा था कि 2025 में JNK में 1600 डेथ्स हुई और 5314 के आसपास जो बाकी कैजुअलिटीज हुई जिसमें जख्मी हुए लोग, तो एक बहुत बड़ा नंबर है 1600। बीमारी में इस 2021 में मैं देखता था कि कोरोना के दौरान 16,000 डेथ्स हुई थी कोरोना से। फिर उसके बाद तो मैंने इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं देखी कि इतना बड़ा कोई जो टॉल क्लेम करती हो। लेकिन रोड एक्सीडेंट में काफ़ी लोग मारे जाते हैं जो कि किसी सिंगल बीमारी से इतने नहीं मरते। आपको पता होगा कि जब से ये हमारा ईयर 2026 शुरू हुआ है तो जनवरी 1 से 31 जनवरी 2026 तक हमारा वो रोड सेफ्टी मंथ चल रहा था। तो उस सिलसिले में हमने जितने भी वर्किंग डे थे, हर वर्किंग डे में किसी न किसी कॉलेज में जाके या किसी न किसी एरिया में जाके हमने रोड सेफ्टी से रिलेटेड अवेयरनेस की है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आज प्रिंसिपल साहब ने ये प्रोग्राम रखा था। ये आप चाहते थे कि हम इनके बच्चों को भी अवेयर करें रिगार्डिंग द रोड सेफ्टी। तो यहाँ पे विमेन जो डिग्री कॉलेज कठुआ है, यहाँ पे ये प्रोग्राम था। तो आज हमेशा की तरह हमने वही रोड सेफ्टी पे ही लेक्चर दिए। मोस्टली हमारे ARTO साहब बोले हैं, मैं बोला हूँ और उसके बाद हमारे प्रिंसिपल साहब बोले हैं। तो हमारा फोकस यही है कि जब भी आप रोड पे निकलते हैं तो प्लीज़ जो है वो ध्यान रखें, जितने भी मोटर व्हीकल रूल्स हैं उनको फॉलो करें। अगर आप मोटर व्हीकल रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं तो आप भी सेफ़ रहेंगे और जो सड़क पर चल रहे हुए जो पेडेस्ट्रियन है वो भी सेफ़ रहेंगे। और आपके माध्यम से मैं उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना, ये बता देना चाहता हूँ कि उनको गाड़ी ना दें, क्योंकि अगर आप वो कहीं पकड़े जाते हैं तो पहले नंबर पे तो बड़ा हैवी चालान होगा। अगर हमसे बच जाते हैं तो कोई कैजुअलिटी हो गई तो फिर पेरेंट्स का क्या हाल होता है वो तो आपको पता ही है। तो आपके माध्यम से मैं एक बार फिर से कठुआ की पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मोटर व्हीकल रूल्स का ध्यान रखें। जब भी सड़क पर निकलते हैं, अगर आप 4 व्हीलर पर चल रहे हैं तो सीट बेल्ट पहने, ड्राइवर जो है अपनी सीट पहने, साइड वाला भी जहाँ जिसके पास सीट बेल्ट का प्रोविज़न है जहाँ वो सीट बेल्ट पहने, रॉन्ग साइड ड्राइविंग ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें। ड्राइवर कभी भी जो पैसेंजर गाड़ियाँ चलाते हैं, बसें चलाते हैं, मेटाडोर्स चलाते हैं, ऑटो चला रहा है, वो कभी भी शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट्स की वजह यही देखी गई हैं जो कि ड्राइवर की नेग्लिजेंसी होती है उसमें। तो अगर ड्राइवर जो है, ड्राइवर ने तो मैं अक्सर कहता हूं कि देखो सवारी आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए गाड़ी में बैठती है, ड्राइवर को 12 घंटे गाड़ी में बैठना होता है। उसको अगर अपनी भी जान का ध्यान रखना है और सवारी का भी ध्यान रखना है तो उसको मैक्सिमम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो कभी भी शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, सीट बेल्ट पहने,
रैश ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और ओवर स्टेपिंग द सिग्नल ये ना करें। कितना ज़रूरी समझते हैं सर इस तरह से कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चों को अवेयर करना, और ख़ास तौर पर उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी 18 साल से छोटे हैं? देखिए, स्कूल्स और कॉलेजेस में जो है वो स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोग्राम करने का हमारे दो मकसद होते हैं कि एक तो हमें मैक्सिमम रीच मिल जाती है। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो अभी लर्निंग स्टेज में है, इनको कोई लेसन अगर सिखाया जाए तो वो लंबी देर तक इनके दिमाग में रहता है। दूसरा, ये मैसेज अपने पेरेंट्स को देंगे, अपने रिलेटिव्स को देंगे तो हमारी रीच बढ़ जाती है। तो स्कूलों में अक्सर हम इसी मकसद से आते हैं कि ये जो बच्चे अभी नए बच्चे जो अभी ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे, जब ड्राइव करते हैं तो वो प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, मोटर व्हीकल रूल्स का ध्यान रखें। तो और ज़्यादातर बच्चे इस इत्तेफाक करते हैं इस चीज़ से। मैं बच्चों से ये भी अपील करना चाहूँगा कि वो जब अक्सर मैंने देखा कि छोटे बच्चे जो अभी टीनेजर ही हैं, 18-20 की एज में होते हैं, जब उससे बड़े भी कई बार देखा गया कि जब टू व्हीलर पे चलते हैं तो बड़ा जिग जैग चलते हैं। कुछ लोग तो स्टंटबाजियाँ करते हुए चलते हैं। तो ऐसा ना करें। ये ये इनको लगता है कि शायद हमारे से पहले किसी जनरेशन ने इतना फास्ट नहीं चलाया, ये नहीं चलाया, लेकिन ये सेफ़ नहीं है। उसके लिए आप ग्राउंड में ऐसा कर सकते हैं, स्टंट आप मारने अगर आपने तो ठीक है। कई बार बंदे को अपना एथलेटिक जो है जो उसका एटीट्यूड है जो उसको भी डेवलप करना पड़ता है अपना, तो आप उसके लिए ग्राउंड्स में जाइए, वहाँ ये करिए। जो पब्लिक रोड्स हैं, पब्लिक रोड्स में आप रैश ड्राइविंग ना करें, स्टंटबाजी ना करें। ये अगर आपने करना है तो जो डेडिकेटेड रोड्स हैं जहाँ पे कोई आना जाना नहीं है किसी का, वहाँ करें। लेकिन अगर रोड में आप पकड़े जाते हो तो बड़ा हैवी चालान होगा, और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो तो आपके पेरेंट्स को 20,000 तक का लाइसेंस वो चालान हो जाएगा। ठीक है। ट्रेजरर हूँ। अच्छा, आज आपको आरटीओ साहब ने किन किन रूल्स के बारे में बताया जो आपका जहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम था? हमें आरटीओ सर ने बताया कि हमें रोड सेफ्टी को क्या मतलब ध्यान में रखना चाहिए, हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए, हमें हेलमेट पहन के चलना चाहिए, हमें ध्यान से जिस तरीके से हम फ़ोन कवर को यूज़ करते हैं वैसे ही हमें हमारी लाइफ को सेव करने के लिए भी जो हमारी गाड़ी में कवर्स हैं, जैसे कि हेलमेट हो गया, सीट बेल्ट हो गई, रैश ड्राइविंग ना करें, इन सबको भी यूज़ करना चाहिए। अच्छा, एज ए आप बाकी बच्चों को किस तरह का मैसेज देंगे जो स्कूल्स में हैं या फिर कम उम्र के बच्चे जो मोटर बाइक्स का यूज़ करते हैं उनके लिए? पहली चीज़ तो ये कि कम उम्र के बच्चों को मोटर बाइक चलानी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने इसलिए ये रूल्स बनाए हैं, सभी को ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। और दूसरी चीज़, जो लोग एज में हैं, जो लोग चलाते भी हैं, उन्हें भी सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि उनकी जो लाइफ है उन्हीं को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, और उन्हें फॉलो करेंगे तो अपनी लाइफ को भी सेव कर रहे हैं और दूसरों की लाइफ को भी सेव कर रहे हैं। भूमिका राजपूत है और मैं इस कॉलेज की प्रेसिडेंट हूँ। क्या कुछ सीखने को मिला आज आरटीओ साहब से? जो टीम यहाँ पर आई थी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की, क्या कुछ उन्होंने आपको बताया? जी, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। हमने सेफ्टी रूल्स के बारे में सीखा है। हमने ये सीखा है कि कैसे हमारी लाइफ जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि हम लोग ज़्यादा शो ऑफ ना करें। जैसे कई लोग बच्चे, जैसे मोस्ट तो बॉयज़ ही चलाते हैं, मोर ओवर लड़के ही ज़्यादा विदाउट हेलमेट बाइक चलाते हैं, स्पीड में चलाते हैं, काफ़ी रैश ड्राइविंग भी करते हैं। तो वो एक अपने स्टाइल के लिए करते हैं। तो हमें हमारी जान ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा स्टाइल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बिकॉज़ हमारे पेरेंट्स जो हैं, अगर उन्होंने हमें गाड़ियाँ लेकर दी हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। हम सड़कों पे अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में ना डालें। तो ये चीज़ें भी सर ने हमें सिखाई। सर ने एक बहुत प्यारी एग्जांपल के साथ सिखाया हमें कि जैसे हम लोग नया फ़ोन लेते हैं तो हम जितने का फ़ोन लेंगे उससे अच्छा क्वालिटी में हम कवर भी लेंगे, सो दैट हमारे फ़ोन को इफेक्ट ना हो, अगर फ़ोन नीचे भी गिरे तो सेफ़ रहे। तो वैसे ही हमें करना चाहिए। अगर हम जितनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं, या ज़रूरी नहीं है कि महंगी गाड़ी ले या सस्ती गाड़ी ले, बट अगर हम लोग गाड़ी ले रहे हैं तो अगर उसकी हमारी सेफ्टी के लिए जो हमें कवर लेना चाहिए वो भी ज़रूरी है। कि हमें हेलमेट लेनी चाहिए। अगर हम गाड़ी टू व्हीलर बाइक ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं तो हेलमेट ज़रूरी है, कवर ज़रूरी है, हमारी जान ज़रूरी है, ना कि ये स्टाइल और ये फैशन ज़रूरी है। तो ये